नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और खबर विभाग में खबरों के विभाग विश्लेषण के साथ मिलता हूं। देश में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आकार लेने को है। आकार लेने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक पूरी तरह आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। आप सबको पता है कि देश में 2023 में इसी साल के अंत में 5 राज्यों के और फिर 24 में देश के चुनाव होने, लेकिन इसी चुनावी मौसम में केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जो इसी महीने सितंबर के महीने में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। इसमें 5 बैठकें प्रस्तावित हैं और इन 5 बैठकों के बारे में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये कहा कि अमृतकाल में एक सार्थक चर्चा और बहस के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद से कयास लगने लगे कि आखिर संसद का विशेष सत्र क्यों। बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रमुख तौर के ऊपर एक बिंदु सामने आया है। यह बताया जा रहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक देश एक चुनाव, इस पर चर्चा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हालांकि कंफर्म नहीं है क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अगर होता है तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि इस बात के पक्षधर केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार या एनडीए गवर्नमेंट इस बात के लिए पहले भी अपनी राय व्यक्त कर चुकी है, पॉजिटिव राय व्यक्त कर चुकी है। वो चाहती है कि देश में एक साथ ही चुनाव हो। इसके बारे में सबसे पहले स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जब अपना राष्ट्र के नाम संबोधन था, तब उन्होंने कहा था कि सारे देश में हमको इस संकल्प पर विचार करना चाहिए। बार बार चुनाव से न केवल देश का समय बल्कि बहुत सा पैसा बर्बाद होता है। बहुत से दलों में करप्शन की वजह बार बार होने वाले चुनाव की व्यवस्था है, इसीलिए इसको बदलने की तरफ विचार होना चाहिए। इसके बाद इसी साल की शुरुआत में जो 22वां लॉ कमीशन है, उसने भी 6 सवाल देश के तमाम राजनीतिक दलों से, निर्वाचन आयोग से और चुनाव से जुड़ी संस्थाओं से पूछे थे, जिनके मूल में यही था कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन को जारी करने में दिक्कतें कहां हैं। सब पर विस्तार से मैं आऊंगा। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा 2019 में ही व्यक्त हो गई थी, लेकिन एक बार और जब राज्यसभा में इस पर बहस चल रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि कई विपक्षी दल एक देश और एक चुनाव का आज की तारीख में विरोध करते हैं। वो एक लाइन में कह देते हैं कि हम इस पर सहमत नहीं, लेकिन साहब आप इस पर चर्चा तो करें, इस पर बहस तो करें, सामने आकर अपनी आपत्ति, आप अपने तर्क तो रखें। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो इसे कब तक टालते रहेंगे, क्योंकि बिना ऐसा किए हम देश का भला नहीं कर सकते। इसमें देश का बहुत सा वक्त और पैसा बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, इसके बाद सारे लोग मिलकर काम पे लग जाएं। क्या ये सारे दलों के लिए बेहतर नहीं? उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता भी मेरी बात से सहमत हैं, तो इसलिए इस पर राजनीति छोड़ें और खुलकर बातचीत करें। उनका राज्यसभा में दिया गया स्टेटमेंट था। अब आपको बता दें कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह सब होगा। एक्चुअली संविधान ने संशोधन करने का अधिकार भी उन सभाओं को दिया है जिसमें जनता के, आपके, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। देश की संसद से लेकर विधानसभा के सदनों तक में ऐसा हो सकता है अगर पूरा सदन सहमत हो, ऐसा हो सकता है अगर नियम के तहत संविधान में संशोधन किए जाएं। आपको यह भी बता दें कि देश में पहले से एक देश और एक चुनाव की पद्धति थी। आज़ादी हमको मिली 1947 में और 47 में आज़ाद होने के बाद 1970 तक देश के ज़्यादातर चुनाव एक साथ हुआ करते थे, विधानसभा और लोकसभा के। आपको ये भी पता होगा कि 1952, फिर उसके बाद 1957, फिर 62 और फिर 67, ये सारे चुनाव एक साथ ही हुए हैं विधानसभा और लोकसभा के। फिर इसके बाद में 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं और फिर 70 के बाद ये सिलसिला टूट गया, यानी देश के लोकसभा के चुनाव अलग और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने लगे। अब देश में स्थिति यह है कि हर साल कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उपचुनाव लगातार चलते रहते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ करके राजनीतिक दलों को इलेक्शन की तैयारी में जुटना पड़ता है। इलेक्शन की तैयारी में कई बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन उस वक्त जो भी सरकार चला रहा होता है वो आचार संहिता के चलते कई बड़ी परियोजनाओं को ना पूरा कर पाता है, ना उसके बारे में काम को आगे बढ़ा पाता है। इन सारी दिक्कतों से निजात पाना है तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार का सॉलिड मानना है और इस पर पूरे देश में बहस छेड़ने के लिए जो 22वां लॉ कमीशन है उसने इसी जनवरी में
तमाम संस्थाओं से जो चुनाव से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें पक्ष के विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन बॉडीज़ हैं, उन सब से 6 सवाल पूछे, जिसमें 2 सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला उन्होंने पूछा कि भला देश में अगर एक चुनाव होता है, एक देश एक चुनाव पद्धति लागू होती है, तो क्या इसमें संविधान का प्रदत्त कोई भी अधिकार ऐसा है जो जिसका उल्लंघन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है। दूसरा उन्होंने ये भी पूछा है कि इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के समय में जिन संशोधनों की आवश्यकता है, उन सब के मूल कारण में आप अपने तर्क दें। और वो तर्क ये कि अगर किसी भी विधानसभा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, किसी भी देश के चुनाव में असेंबली में संसद के भीतर पूरी तरीके से किसी एक दल को अगर बहुमत नहीं मिलता, जिसे हम हंग या त्रिशंकु स्थिति कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के चुने हुए पहले से अधिकार संपन्न अधिकारी हैं, जैसे अध्यक्ष महोदय हैं, क्या वो वहाँ पर मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं? ये सवाल जो हैं वो लॉ कमीशन के हैं और लॉ कमीशन ने यानी कानून संबंधी जो समिति है उसने ये सवाल देश के समक्ष भी रखे हैं। इस पर लोगों से राय के लिए उन्होंने पहले इन संस्थाओं से राय की मांग की है। तो एक बड़ा सवाल, एक गंभीर सवाल देश के सामने है कि क्या वाकई देश में आज की स्थिति में, क्योंकि 1970 से लेकर अब तक देश की आबादी बढ़ चुकी है, कई सारे नए राज्य उदय हो चुके हैं, बहुत से नए चैलेंजेस को हम झेल रहे हैं, क्या आज के दौर में वन नेशन वन इलेक्शन करा पाना पॉसिबल होगा? पॉसिबल कराने से पहले क्या सारे दल इसमें सहमत होंगे? इसके लिए जो संविधान में संशोधन चाहिए, अब संविधान में संशोधन क्यों चाहिए, इस पर भी एक छोटी सी बात समझ लें। आज की तारीख में हर साल में कई कई राज्यों के चुनाव होते हैं। हर असेंबली का जो कार्यकाल है 5 साल का, वो अलग अलग सालों में अलग अलग महीनों में पूरा हो रहा है। और अगर आपको एक साथ चुनाव कराने हैं देश के और विधानसभा के, तो आपको कई असेंबली का, कई विधानसभाओं का कार्यकाल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और कई का कार्यकाल खत्म होने से पहले आपको वहां चुनाव करवाने पड़ेंगे। और इसके लिए क्या सरकारें सहमत होंगी? नहीं होंगी। तो उसमें संविधान के संशोधन की आवश्यकता है। और संविधान के संशोधन के लिए दलों के बीच में एक माहौल बनाने या उनका सो कॉल्ड असल चेहरा दिखाने के लिए क्या यह विशेष सत्र बुलाया गया है, ये एक सवाल छूटता है। आपसे मैं पूछता हूं, आपकी इस पर क्या राय? क्या हमारे सबसे विशाल गणतंत्र में, क्या हमारे सबसे विशाल जनसंख्या वाले देश में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, अगर सरकार इस पर विशेष सत्र ला रही है तो सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी राय क्या है? क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, इसके लिए हमारे देश में बहुत बड़े संसाधन और बहुत बड़े वक्त की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई शंका नहीं। आपकी राय क्या है? फौरन इस वीडियो को देखते समय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये विशेष सत्र उसी बाबत है तो देश की राय, आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद, नमस्कार।